स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 14 जून, दिन रविवार। तो देखते हैं 14 जून से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक प्रश्न को समझते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना प्रारंभ करी है। तो क्या है सहकार मित्र योजना, इसको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। सहकार मित्र योजना का एक पहल है कि जितना भी युवा और पेशेवर व्यक्ति हैं जो कि जिन्हें दिलचस्पी है खेती या किसानी से लेकर के दिलचस्पी है, उन्हें उनके जो नए विचार होंगे उनके प्रति यानी कृषि के ऊपर जो नए विचार होंगे उन्हें क्या कहाँ सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए पहुंचाए जा सकें। इसीलिए क्या एक बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इसीलिए योजना को प्रारंभ किया गया है कि जो नए विचार होंगे वो किस तरीके से माध्यम तक सामने आ पाएँ और उन्हें कृषि में किस तरीके से उपयोग किया जा सके। इसीलिए सहकार मित्र योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना को प्रारंभ करने से सबसे ज़्यादा लाभ होगा सहकारी संस्थाओं को। उन्हें सहायता मिलेगी, जो नए विचार होंगे, युवा पेशेवर होंगे उससे जुड़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो सहकारी संस्थाएँ होती हैं उनको कह सकते हैं सीधा लाभ पहुँचेगा। तो हमारे कृषि मंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के द्वारा ये सहकार मित्र योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर देखें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर पहुंचा। ये प्रश्न मैंने शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि एक रिकॉर्ड है जो अब तक के लिए रिकॉर्ड बना, क्योंकि आज से पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कभी 500 अरब डॉलर के पार नहीं पहुंचा है। और अगर आप अभी देख पा रहे होंगे तो 501.70 अरब डॉलर पहुंचा है, यानी कि लगभग 1.70 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ ये इस समय पहुंचा है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में तो भारत आपका आता है 5वें स्थान पर, ठीक है। हमारा भारत जो देश है वो 5वें स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन? पहले स्थान पर आता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना विदेशी मुद्रा भंडारों के मामले में नंबर 1 पर है और हम 5वें स्थान पर हैं। हमने रिकॉर्ड वृद्धि को जारी करी है, इसीलिए ये हमारे लिए सामने प्रश्न है। तो बात आई विदेशी मुद्रा भंडारों की। विदेशी मुद्रा भंडारों में जो आईएमएफ से पैसा होता है या वर्ल्ड बैंक से बात करूं या फिर जो भारत के पास संरक्षित स्वर्ण है, वो पैसा सारा विदेशी मुद्रा भंडार की श्रेणी में रखा जाता है और उसी में ये वृद्धि हुई है जो कि एक रिकॉर्ड वृद्धि है। आपको याद रखना है कितनी वृद्धि हुई है और कितना रिकॉर्ड अब तक की था, ठीक है। आई होप आप याद रखेंगे। यहाँ से तीसरा प्रश्न अगर मैं देखूं तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो क्या है ये अल्बिनिज्म? इसको बहुत समझना जरूरी है। ये एक वंशानुगत रोग है, कह सकता हूँ मैं ये कि ये एक तरीके का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक रोग है, जिससे कि होता क्या है, त्वचा, बाल और आँख, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि त्वचा, बाल और आँख प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होते कैसे हैं अगर आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो कुछ लोगों के बाल काले हैं या कुछ की स्किन काली है, कुछ के बिल्कुल सफ़ेद हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं त्वचा में या बालों में या आँखों में। तो ये किसके कारण है? यही यही जो अल्बिनिज्म जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, जिसके प्रति जागरूकता दिवस मनाया गया 13 जून को। होता क्यों है? तो एक पदार्थ होता है मेलेनिन, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। मेलेनिन, मेलेनिन एक तरीके का, मैं बता दूं आपको, मेलेनिन एक प्रकार का जटिल पॉलीमर होता है और इसी के कारण त्वचा या बाल या आंखों के रंग में परिवर्तन होता है। इनके प्रति भेदभाव ना हो सके, लोग सफ़ेद हैं, आंखें सफ़ेद हैं या भूरी हैं, इनके प्रति भेदभाव ना हो सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऑल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं यूएन मानवाधिकार आयोग की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की, तो 13 जून, इसी तारीख को 13 जून 2013 को पहली बार इसे मनाने का फैसला लिया गया कि लोगों के प्रति भेदभाव जैसी चीज़ें सामने ना आए। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। तो आप सब याद रखिएगा कि वंशानुगत रोग है या आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो आई होप आपको ये तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न में देखूँ तो उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। तो क्या होता है आईएसओ? और सबसे पहले मैं समझूंगा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के। जनजाति का मतलब ये हुआ कि जो भी एससी और एसटी से संबंधित व्यक्ति होंगे और उनके जो कहूँगा छात्रावास होंगे उन्हें आईएसओ सर्ट प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, एक तरीके का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है कि उसके आधार पर ही छात्रावासों को दर्जा दिया जाएगा जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं बेहतरीन ढंग से होंगी। तो उन्हीं को ये स्टैंडर्ड का दर्जा दिया जाता है। यानी कि आईएसओ का जो सर्टिफिकेट होता है, इसे बेसिकली अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो आपका इतना याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है आईएसओ का। तो अगर मैं बात करूं उड़ीसा के तो आपको 2 जिले याद रखना है। कौन कौन से जिले हैं जिन्हें अभी वर्तमान में इनमें छात्रावासों के रूप में शामिल किया गया है? तो एक तो है क्योंझर, उड़ीसा का ही क्योंझर। और दूसरा जिला इसमें आता है क्योंझर के अलावा, वो आता है आपका संबलपुर।
संबलपुर। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ के छात्रावासों को चयन किया गया है और उन्हें आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। और इससे पहले उड़ीसा जो है मिशन सुविधा चला रही है, एक योजना है मिशन सुविधा। उसके तहत जो छात्रावास हैं उनकी बुनियादी ढांचे, सुख सुविधाएं जो हैं उनको बेहतर करने के लिए ऑलरेडी उड़ीसा सरकार काम कर रही है। और मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि उड़ीसा भारत में सबसे ज़्यादा योजनाएं लागू करने वाला एकमात्र राज्य है, सबसे ज़्यादा योजनाएं लागू करता है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी और गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा ने अभी हाल ही में अम्फान चक्रवात का सामना किया, तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल से उठा हुआ चक्रवात था अम्फान, ठीक है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ने इसको इसको कह सकते हैं हिट हुआ था ये तूफान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया, यानी कि एक ऐसा संगठन जिसका प्रत्येक कार्य ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, ठीक है, NHAI का। तो हम आपको ये बताते हैं कि NHAI की स्थापना कब होती है। तो NHAI की स्थापना जो हुई वो हुई 1988 को, 1988 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में अगर जो मैं बात करूं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की, तो नितिन जयराम गडकरी जी हमारे वर्तमान में मंत्री हैं। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं NHAI के। तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भारत का निर्माण क्षेत्र का पहला ऐसा संगठन जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हुआ या पूरी तरीके से इसकी व्यवस्थाएं ऑनलाइन प्रक्रिया पर संचालित हैं, तो वो है NHAI, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ से तैयार करके रखेंगे प्रश्न संख्या 5 से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा यानी कि कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की बात करी है। देखो ये होता क्या है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो हर घर जाकर के बाकायदा जानकारी जुटाती हैं कि कौन व्यक्ति बाहर से प्रवासी आया हुआ है या किसी को प्रॉब्लम हो रखी है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो वो सारी जानकारी ब्लॉक स्तर तक या अन्य स्तर तक अपनी पहुंचाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक पूरा योगदान बनता भी है उनका कि उन्हें कोरोना योद्धा का वर्तमान में सर्टिफिकेट भी दिया जाए। तो ये दर्जा देने के लिए दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुना है मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बता दूं आपको, चाहे वो चरण पादुका अभियान हो, चाहे वो अभी हाल ही में झाबुआ जिले से एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करी गई हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको कहीं ना कहीं आपको तैयार करके रखनी है। अगर आपको यूपी पीसीएस जो 11 अक्टूबर को डेट आई हुई है अगर देना है, तो प्लीज़ आप सब एक एक चीज़ को मेंशन करके रखिएगा और बाकायदा एक एक चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम आप सब जानते हैं, कौन है हमारे वर्तमान में, चौहान जी हमारे कौन है वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान में हमारे कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के गवर्नर कौन है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए आप इतना जरूर बताइएगा मुझे कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूं तो आपके आज है संडे, इसीलिए प्रश्नों की संख्या मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि संडे को आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा। और आई होप आप जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं यानी कि वीक में जो भी आपको यहाँ से पढ़ने को मिला उसे आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है रिवीजन करने से चीज़ें आपके अपडेट रहती हैं। बाकायदा जो PDF रहेगी इन करंट अफेयर की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से आपको अवेलेबल हो जाएंगी, वैसे मैं डाल देता हूँ डेली समय पर ही आपको मिल जाएगी। तो ये था वीडियो सेशन। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।